नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए चैनल में जिसका नाम है टुडे साउथ। यहाँ पर हम दक्षिण भारत की जितनी भी फिल्में हैं, जितना भी वहाँ का कला है, कल्चर है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप मिले हमसे, वहाँ जुड़े हमारे साथ, सब्सक्राइब करें उस चैनल को। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपको पता नहीं है कि चैनल कहाँ है। तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिने स्पीक के एक और एडिशन में। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो कुछ देर के लिए अगर आप कान बंद कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो छंद गुनगुनाने जा रहा हूं एक गीत के। यारे बंदरू एदु यारे निंतरू प्रीति हंचुवा यजमाना। जी हाँ, यजमाना का ट्रेलर आ गया है। दर्शन दिखाई दिए, रश्मिका है, तान्या होप है, देवराज हैं, रविशंकर हैं, धनंजय हैं, ठाकुर अनूप सिंह हैं। और मैं बताऊं कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेलर मुझे देखने के लिए मिला। होता क्या है आमतौर पे कि कहानियां अपनी जगह होती हैं, प्रस्तुतिकरण अपनी जगह होता है। बड़ा कलाकार यदि हो तो इन तमाम चीज़ों को कई बार वो गौण कर देता है, इन चीज़ों को बहुत छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है अपने प्रोपोर्शन में। दर्शन जब पर्दे पर आते हैं तो उनका एक अलग व्यक्तित्व होता है। सबसे अच्छी चीज दर्शन की क्या लगती है मुझे कि उनका चेहरा हमेशा हर हाल में एक बहुत फ्रेंडली फेस लगता है आपको। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप अपनी आशाएं, अपनी होप, नॉट तान्या होप, लेकिन अपनी होप, अपनी आशाएं जो हैं उस व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। एक इस तरह का चेहरा लगता है। चेहरे में एक मासूमियत है, आंखों में एक अजीब सी जो है कशिश है, लेकिन वही आंखें कई बार आपको डराने में भी बहुत अच्छी तरह से सक्षम हो जाती है। अब इस ट्रेलर को यदि आप देखें तो मैं इस ट्रेलर को 2-3 हिस्सों में करके बांटूंगा। पहली चीज ये कि ये एक कंप्लीटली मास ट्रेलर है। अब उत्तर भारत के व्यक्ति भी समझने लगे हैं मास का अर्थ क्या होता है। मास का अर्थ होता है एक ऐसा ट्रेलर जिसे देख करके आप सीटियां बजा सके और पर्दे पर सिक्के उछाल सके। डायलॉग्स एक पर एक, हर एक डायलॉग अपने आप में जो है बहुत ही सॉलिड लगा मुझे। खासतौर पे वो एक डायलॉग कि सच को दफना सके इस तरह का कोई ताबूत अभी तक तो नहीं बना है। क्या मतलब शब्दों के साथ खेला गया है कि सच को दफना सके जिसमें उस तरह का ताबूत अभी तक नहीं बना है। एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। फिर आप देखें जो पहला ही सीन है, आपको वो घंटी घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह वो आसमान के नीचे अपना सर उठा करके चल रहे हैं। जमीन पर उनके पसीने की जो बूंदें हैं वो गिर करके क्या कर रही हैं। एक माहौल क्रिएट होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि माहौल इस फिल्म में एक सबसे खास बात मुझे क्या लग रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस फिल्म का है वो है इस फिल्म का प्रस्तुतिकरण। जो सेट बना हुआ है, जो तमाम एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है हीरो के अगल बगल, वो एनवायरनमेंट इतना कंप्लीट और इतना फिनोमिनल लग रहा है कि मैं जैसे ही ये ट्रेलर खत्म हुआ मेरा पहला काम था, मैं गूगल पे गया और सर्च किया कि इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर कौन है। क्योंकि इस फिल्म में जो मुझे ट्रेलर देख करके सबसे ज्यादा जिस चीज ने इंप्रेस किया, ऑब्वियसली दर्शन के बाद, डी बॉस की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन डी बॉस के बाद यदि कोई चीज सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित करने में सक्षम हुई तो वो था सेट। और वो है शशिधर अदपा। ये आर्ट डायरेक्टर हैं और इन्होंने इस फिल्म को आर्ट डायरेक्ट किया। फिल्म का रिलीज जो है अभी तय हुआ है 1 मार्च का। मैं आशा करता हूं कि 1 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी। बहुत कष्ट होता है मुझे जब फिल्में रिलीज करती हैं और मैं नहीं देख पाता हूं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है नट सार्वभौमा। पूरे दिल्ली में जहां मैं रहता हूं केवल 2 थिएटर में ये फिल्म चल रही है और दोनों थिएटर मेरे घर से इतनी दूर हैं कि मेरा आना जाना ही संभव नहीं है वहां। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दक्षिण भारत की फिल्में उत्तर भारत के लोग ज्यादा देखें, तो मेरा अर्थ उसका यूट्यूब पर देखने से या स्ट्रीमिंग सर्विसेज अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पर देखने से नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग थिएटर में जाकर के फिल्में देखें, किंतु यदि फिल्में थिएटर में आएंगी ही नहीं तो होगा क्या। आशा करता हूं कि जब यजमाना आती है आपके सामने, हमारे सामने, तो उत्तर भारत में भी कम से कम बड़े शहरों में कुछ अच्छी रिलीज मिलेगी इसे। यजमाना की तरह दिल्ली में केवल 2 शो चल रहे हैं इसके, केवल 2 शो।
अब नट सार्वभौमा यदि केवल 2 शो में चल रही है तो यजमाना मेरे हिसाब से कुछ और ज़्यादा शो मिले, कुछ और ज़्यादा थिएटर्स मिले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ट्रेलर नंबर 1, कोई कमी नहीं है ट्रेलर में। डायलॉग अच्छे हैं, कैमरा एंगल अच्छा है, कलर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा लगा देखने में, आईज पे बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सेट से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कहानी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं अंदाज़ा लग पाया है, सिवाय इसके कि अगेन इट्स अ क्लैश बिटवीन गुड एंड ईवल। लेकिन देखते हैं क्या मुझे और ज्ञान प्राप्त होता है इस फिल्म के संदर्भ में। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ फिल्मों के बारे में, क्योंकि वो अधिकतर बार कन्नड़ा में लिखा होता है और उसे अनुवादित करने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ कई बार चीज़ों को। और कई बार मेरे सामने जब चीज़ें आती हैं तो वो सिर्फ कटिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की, जो मेरे मित्रगण मुझे फ़ोटो खींच के भेज दिया करते हैं बंगलुरु से, तो उनको भी मैं समझ नहीं पाता, सिर्फ तस्वीरें देख करके और 2-4 यदि अंग्रेज़ी के शब्द लिखे हों तो उससे देख के कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ जैसे ही मुझे और जानकारी मिलती है यजमाना के बारे में। वैसे अभी तो मैं यही बोलूँगा कि यदि यजमाना का आप ट्रेलर देख लें तो ट्रेलर समाप्त करने के बाद जा करके आप उस गीत को दोबारा ज़रूर देखें, यारे बंदरू। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।